डर की रात में आपका फिर से स्वागत है। चलिए तीसरे एपिसोड से शुरू करते हैं। करीब 25 साल पहले गुआंगझो में रहने वाली 23 साल की लीना अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही थी। वह एक छोटे से गांव से आई थी, लेकिन अपने पिता की अचानक मौत के बाद उसे शहर आना पड़ा ताकि वह अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठा सके। लीना स्वभाव से बहुत शांत और सरल लड़की थी। उसे पुरानी चीजों से खास लगाव था, खासकर डॉल्स से। शहर में उसे एक एंटीक टॉय बुटीक में नौकरी मिल गई, जहां दुनिया भर के पुराने और अनोखे खिलौने आते थे। धीरे धीरे उसका छोटा सा कमरा अलग अलग देशों की डॉल्स से भर गया। हर डॉल की अपनी कहानी थी और लीना उन्हें बड़े प्यार से सजा कर रखती थी। एक दिन दुकान में एक खास शिपमेंट आया, लिमिटेड एडिशन डिजाइनर डॉल्स का। उनमें से एक डॉल बाकी सबसे अलग थी। उसका गोल्डन फर हल्की रोशनी में चमक रहा था, उसकी नीली आंखें अजीब तरीके से जीवित लग रही थी और उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी जो एक साथ मासूम भी लगती थी और डरावनी भी। उस डॉल का नाम लूमो था। बाकी डॉल्स कुछ ही घंटों में बिक गईं, लेकिन लीना ने इस डॉल को पहले ही अपने लिए अलग रख लिया था। उसे देखते ही उसे लगा जैसे यह डॉल उसे बुला रही हो। उस दिन वह उसे घर ले आई और देर तक उसे अपने सामने रखकर बस देखती रही, जैसे उसकी आंखों में कोई राज छिपा हो। लीना का पालतू कुत्ता मिलो हमेशा खुशमिजाज रहता था और घर में रखी बाकी डॉल्स के साथ खेलता था, लेकिन जैसे ही उसने लूमो को देखा, उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वह पहले तो चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और कुर्राने लगा, जैसे वह किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। उसने उस डॉल पर झपटने की भी कोशिश की, लेकिन लीना ने उसे रोक दिया। उसे लगा शायद मिलो डर गया है। उसने डोल को शेल्फ पर रख दिया और रात को सोने चली गई। लेकिन मिलो पूरी रात उस डोल को घूरता रहा और आखिरकार डरकर कमरे से बाहर भाग गया। उस रात गहरी नींद में डूबी लीना को एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। उसने आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। अंधेरा इतना था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। डरते डरते वह बिस्तर से उठी और उस तरफ बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही लूमो डोल पड़ी थी। थोड़ी देर खुद को समझाने के बाद उसने डोल को फिर से शेल्फ पर रखा और वापस सो गई। उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने खुद को उसी कमरे में खड़ा देखा, लेकिन माहौल बदल चुका था। हवा में सड़ान थी और अंधेरे में एक अजीब सा जीव खड़ा था, लाल, सड़ा हुआ, लंबे नुकीले दांतों और पंजों वाला। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लीना भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। वह जीव उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी सांस रुकने लगी और उसी पल वह जोर से चीखते हुए उठ बैठी। लेकिन उसकी चीख तुरंत डर में बदल गई, क्योंकि यह सिर्फ सपना नहीं था। उसकी आंख खुलने के बाद उसने देखा कि लूमो डोल उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा चौड़ी और अजीब थी, जैसे वह किसी दर्द में आनंद ले रही हो। उसी समय मिलो कमरे में दौड़ता हुआ आया और बिना रुके उस डॉल पर टूट पड़ा। उसने अपने दांतों से उसे पकड़कर फाड़ डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लीना सदमे में थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से उन टुकड़ों को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उस रात वह किसी तरह दोबारा सो गई। अगली सुबह जब वह उठी, उसका सिर भारी था और शरीर कमजोर लग रहा था। उसने मिलो को आवाज लगाई, लेकिन घर में सन्नाटा था। मिलो कहीं नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए पूरे घर में घूमी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब वह बाथरूम में गई और आईने में खुद को देखा, तो उसका दिल बैठ गया। उसके चेहरे और हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी उसे आईने में अपने पीछे कुछ दिखा। वही भयानक लाल जीव जो उसके सपने में आया था, अब उसके पीछे खड़ा था और धीरे धीरे हंस रहा था। घबराकर वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बाथरूम की शेल्फ पर वही लूमो डॉल रखी थी, पूरी तरह सही सलामत, जैसे उसे कभी तोड़ा ही ना गया हो। अब उसकी मुस्कान मासूम नहीं बल्कि खतरनाक लग रही थी। लीना का डर अब हकीकत बन चुका था। वह घर से बाहर भागी और मिलो को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। जब वह वापस घर लौटी, तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। किचन में सिंक के पास वही डॉल खड़ी थी,
उसके दांत और हाथ लाल थे, जैसे खून से सने हों। कांपते हुए लीना ने नीचे झांका। वहां मिलो की लाश पड़ी थी, पूरी तरह नोची हुई। यह देखकर उसका दिल दहल गया। अब उसे यकीन हो गया कि यह डॉल कोई साधारण चीज नहीं थी। डर और घबराहट में उसने तुरंत इंटरनेट पर खोज शुरू की। उसे कई ऐसी खबरें मिली जिनमें इसी तरह की डॉल्स लोगों के साथ अजीब और खतरनाक घटनाएं कर रही थी। कहीं किसी की मौत हुई थी तो कहीं किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये डॉल्स किसी अंधेरी शक्ति से जुड़ी हों। ये सब पढ़कर लीना और ज्यादा डर गई। उसने फैसला किया कि इसे खत्म करना ही होगा। उसने उस डॉल को आग लगा दी, उसे पूरी तरह जलाकर उसकी राख को एक जार में भरा और पास की नदी में बहा दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब वह सुरक्षित है। उस रात उसने अपनी बहन को फोन करके सारी बात बताई और थोड़ी राहत महसूस की। लेकिन अगली सुबह जब पुलिस उसके घर पहुंची तो जो उन्होंने देखा वह और भी डरावना था। लीना की लाश कमरे में पड़ी थी और उसके पास वही गोल्डन डॉल रखी थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी, जैसे वह जीत चुकी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें